नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत पर चर्चा कर रहे थे। हमने साहित्यिक स्रोत में, धार्मिक स्रोत में, ब्राह्मण साहित्य पर चर्चा भी कर लिया था कितने हैं। इसमें देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले वैदिक शास्त्र। वैदिक शास्त्र आदि को हम देखते हुए समझते हैं, वेद वगैरह सब देखते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आपको आरओ बनना है, किसी भी ऑल वनडे की तैयारी करना है, आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों, देखते हैं वैदिक साहित्य। प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों अथवा साधनों में प्रथम महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक साहित्य का प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों अथवा साधनों में प्रथम महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत प्रथम स्थान वेदों का है। वैदिक साहित्य में प्रथम स्थान वेदों का है। यह प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों में अथवा साधनों में प्रथम महत्वपूर्ण यही साधन यानी स्थान है, वैदिक साहित्य। इसके अंतर्गत प्रथम स्थान वेदों को दिया गया है। तो सबसे पहले वेद पे ही चर्चा करेंगे। वेद किसे कहते हैं? वेद विद शब्द से उत्पन्न हुआ है। विद का अर्थ है ज्ञान अथवा जानना। तो वेद का शाब्दिक अर्थ है जानना। वेद की भाषा दोस्तों संस्कृति है, संस्कृत है। वेद की भाषा है संस्कृत। लिपि है ब्राह्मी। रचनाकार हैं इसके आर्य। वेदों के रचनाकार आर्य को माना जाता है तथा संकलन करता है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। वेद के संकलन करता है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास तथा रचनाकार आर्य को माना जाता है। वेद किसे कहते हैं, यही हम देख रहे थे। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद शब्द से हुई है। विद शब्द का अर्थ है ज्ञान अथवा जानना, अर्थात आर्यों के जीवन का सामाजिक और धार्मिक ज्ञान जिन पुस्तकों या ग्रंथों में संकलित किया गया है उन्हें वेद कहा जाता है। अर्थात आर्यों के जीवन का सामाजिक और धार्मिक ज्ञान जिन पुस्तकों या ग्रंथों में संकलित किया गया है उन्हें वेद कहा जाता है। वेदों की भाषा संस्कृत है। संस्कृत पद और लिपि ब्राह्मी है। वेदों की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र यानी पंजाब में। वेदों की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र यानी पंजाब में आर्यों द्वारा की गई। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास थे। वेदों को अन्य नामों से भी जाना जाता है। वेदों को अन्य नाम से भी जाना जाता है। पहला है दोस्तों श्रुति। वेदों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। पहला है श्रुति। तो वेदों को सुन सुनाकर जीवित रखा गया है, इसलिए वेदों को श्रुति कहा गया। वेदों को सुनाकर इन्हें जीवित रखा गया है, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। नित्य क्या है? नित्य पीढ़ी दर पीढ़ी, अर्थात पिता अपने पुत्र को और पुत्र अपने शिष्य को, पिता अपने पुत्र को और गुरु अपने शिष्य को बताकर, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी। नित्य का मतलब यही है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात
पिता अपने पुत्र को और गुरु अपने शिष्य को बताकर वेदों को जीवित रखा है। पिता अपने पुत्र को, गुरु शिष्य को बताकर वेदों को जीवित रखा है, इसलिए वेदों को नित्य कहा गया है। वेदों को नित्य भी कहा गया है। अगला है आपुरुषे। वेदों को आपुरुषे भी कहा जाता है, यानी किसी वेद किसी पुरुष की कृति नहीं है। वेद किसी पुरुष की कृति नहीं है, इसे ईश्वर ने प्रदान किया है, इसलिए वेदों को आपुरुषे कहा गया है। तो वेदों को आपुरुषे भी कहा जाता है। अगला है संहिता। संहिता वेदों के काव्यगत, संहिता का मतलब यही है, तो वेदों के काव्यगत हिस्सों को संहिता कहा जाता है। जैसे ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। तो वेदों के काव्यगत हिस्सों को संहिता भी कहा जाता है, काव्यगत हिस्से को। तो जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का क्रम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद माना जाता है। यही वेदों का क्रम है। वेदों पर लिखी गई अंग्रेजी भाषा की पहली पुस्तक सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट है। सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट है। इस पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर मैक्स मुलर। इस पुस्तक के लेखक हैं। यही वेदों का क्रम है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। वैदिक साहित्य में सबसे पहले ऋग्वेद पे चर्चा करते हैं दोस्तों। ऋग्वेद पे चर्चा करते हैं सबसे पहले वैदिक साहित्य में। ऋग का अर्थ होता स्तुति। ऋग का मतलब होता है स्तुति, यानी ऋग्वेद। ऋग्वेद की भाषा है संस्कृत पद्य है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत पद्य है। लिपि है ब्राह्मी। ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी है। प्रमुख महिला है ऋग्वेद में अपारा, घोषा, विश्वारा और राची। ये प्रमुख महिलाएं हैं ऋग्वेद की। रचना काल यदि माना जाए ऋग्वेद का तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है ऋग्वेद का रचना काल। ऋग की मतलब होते स्तुति। ऋग्वेद की भाषा है संस्कृत पद्य। लिपि ब्राह्मी। प्रमुख महिला अपारा, घोषा, विश्वारा, राची। रचना काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है ऋग्वेद का। ऋग्वेद शब्द की उत्पत्ति ऋक शब्द से हुई है। ऋग्वेद शब्द की उत्पत्ति ऋक शब्द से हुई है। ऋक शब्द का अर्थ है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र जो देवताओं की स्तुति में आए या गाए जाते थे, तथा ऋग्वेद में ईश्वर की प्रार्थना अथवा ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। यह दुनिया का प्रथम रचित धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद शब्द की उत्पत्ति ऋग शब्द से हुई है। ऋग शब्द का अर्थ है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र जो देवताओं की स्तुति में गाए जाते थे। ऋग्वेद में ईश्वर की प्रार्थना अथवा ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। यह दुनिया का प्रथम रचित धर्म ग्रंथ है। दुनिया का प्रथम रचित धर्म ग्रंथ यही है दोस्तों, ऋग्वेद। वेदों में प्रथम एवं प्राचीन वेद है ऋग्वेद है। इसकी भाषा संस्कृत पद्य तथा लिपि ब्राह्मी है। ऋग्वेद में
पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी वर्णन किया गया है, जैसे अपारा घोषा, विश्वारा, राची, कच्छावृत्ति आदि के नामों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वेद में दोस्तों मंडल की बात की जाए तो 18 मंडल हैं। सूक्त की बात की जाए दोस्तों तो मूल सूक्त हैं 1017, बालखिल्य सूक्त हैं 11, कुल सूक्त हैं 1028, मंत्र या ऋचाएं इसमें हैं 10,552 अथवा 10,462। ये ऋग्वेद की कुल मंत्र हैं। इसके बाद बात की जाए तो एक सूक्त में कम से कम मंत्रों की संख्या 3 है। ऋग्वेद में जो सूक्त हैं दोस्तों, एक सूक्त में कम से कम मंत्रों की संख्या 3 है और एक सूक्त में अधिक से अधिक मंत्रों की संख्या 100 है। तो आइए देखते हैं दोस्तों ऋग्वेद में जो मंडल थे 10 मंडल कौन कौन से हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, 10 तक इसका हम चर्चा करेंगे। तो एक तरफ लिखेंगे मंडल, दूसरे तरफ लिखेंगे ऋषि, तीसरे तरफ लिखेंगे उल्लेख। सबसे पहले हम दूसरा मंडल देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पुराना मंडल है दूसरा और सबसे नया मंडल है पहला। तो दूसरे मंडल के ऋषि हैं गृत्समद। गृत्समद ऋषि हैं दूसरे मंडल के, तथा उल्लेख इसका आर्य और अनार्य 2 वर्णों का उल्लेख इसमें मिलता है। दूसरे मंडल में उल्लेख आर्य और अनार्य 2 वर्णों का उल्लेख इसमें मिलता है। अगला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, तीसरा मंडल। तीसरे मंडल के ऋषि हैं दोस्तों विश्वामित्र। तीसरे मंडल के ऋषि हैं विश्वामित्र। उल्लेख इसमें ओम भूर्भुवः स्वः का वर्णन मिलता है, यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में किया गया है। एक नोट है दोस्तों, गायत्री मंत्र जो है यह सूर्य देवता अथवा सविता देव को समर्पित है। सूर्य देवता को यह समर्पित है गायत्री मंत्र। तीसरा मंडल हुआ। अब चौथा मंडल आता दोस्तों। चौथा मंडल जो है, चौथे मंडल के ऋषि हैं वामदेव। चौथे मंडल के ऋषि वामदेव हैं। इसमें चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख 24 बार किया गया है। कृषि का उल्लेख 24 बार किया गया है। चौथे मंडल के बाद आता है 5वां मंडल। जो 5वां मंडल है दोस्तों, 5वें मंडल के ऋषि हैं आत्री। 5वें मंडल के ऋषि आत्री हैं तथा इसका उल्लेख धर्म और समाज का उल्लेख किया गया है। धर्म और समाज का उल्लेख 5वें मंडल में किया गया है। अब आता है 6वां मंडल। 6वें मंडल के ऋषि हैं दोस्तों भारद्वाज। 6ठे मंडल के ऋषि हैं भारद्वाज। तो 6ठे मंडल में धर्म और समाज का वर्णन किया गया है। 5वें मंडल में भी तथा 6ठवें मंडल में भी धर्म और समाज का वर्णन किया गया है। 7वां मंडल। 7वें मंडल के ऋषि हैं वशिष्ठ। इसमें 10 राज्ञी युद्ध का उल्लेख मिलता है 7वें मंडल। तो नोट है दोस्तों, एक जो 10 राज्ञी युद्ध है दोस्तों, या त्रित्सुजन यानी भरत जन के राजा सुदास और पुरुजन के 10 संयुक्त राजाओं के बीच में लड़ा गया था। तो यही मंडल है दोस्तों। दूसरे मंडल
में आर्य और अनार दो वर्णों का उल्लेख दूसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है। कृषि का उल्लेख 24 बार चौथे मंडल में है। पांचवें मंडल तथा छठवें मंडल में धर्म और समाज का उल्लेख किया गया है। 10 रागी युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में किया गया है। और 8वें मंडल पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, इससे पहले नोट देख रहे थे जो 10 रागी का युद्ध है, राजा सुदास और भरतजन के बीच में हुआ गया था। परोसुणी यानी रावी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। राजा सुदास की विजय हुई थी। इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। वशिष्ठ राजा सुदास के पुरोहित रहे हैं। जो गुरु वशिष्ठ हैं दोस्तों, ये राजा सुदास के पुरोहित रहे हैं। और विश्वामित्र ने 10 संयुक्त राजाओं की ओर से पुरोहित का कार्य किया है। 7 मंडल हो गया था। अब है 8वां मंडल। 8वां मंडल के ऋषि हैं कण्व या अंगीरा ऋषि। कण्व या अंगीरा ऋषि जो हैं 10वें मंडल के ऋषि हैं। 10वें मंडल में बालखिल्य सूक्त का उल्लेख मिलता है। बालखिल्य सूक्त का उल्लेख 8वें मंडल में मिलता है। 9वां मंडल। 9वें मंडल के ऋषि हैं सोम अथवा पवमान। 9वें मंडल के ऋषि सोम अथवा पवमान है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। फिर आता है पहला मंडल दोस्तों। पहला मंडल। पहले मंडल के ऋषि हैं मधु छंदा दीर्घतमा। मधु छंदा दीर्घतमा पहले मंडल के ऋषि हैं। पहले मंडल के ऋषि यही हैं, मधु छंदा दीर्घतमा। इंद्र की आराधना का उल्लेख पहले मंडल में मिलता है। पहला मंडल में इंद्र की आराधना का उल्लेख मिलता है। 10वां मंडल दोस्तों। 10वां मंडल। 10वें मंडल के ऋषि हैं महासूक्ति या क्षुद्र सूक्ति। महासूक्ति या क्षुद्र सूक्ति ऋषि 10वें मंडल के ऋषि हैं। पुरुष सूक्त या नासदी सूक्त आदि का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। 40 नदी, 33 देवताओं की मंडली आदि का उल्लेख भी 10वें मंडल में मिलता है। देखते हैं दोस्तों, पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ। यदि पूछा जाए दोस्तों, जो शूद्र शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है, या पुरुष सूक्त में हुआ है शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। नासदी सूक्त। नासदी सूक्त आइए देखते हैं किसे कहते हैं। इसमें नासदी सूक्त में ऋग्वैदिक कालीन 33 देवताओं की मंडली का उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन 40 नदियों का उल्लेख किया गया है। इनमें सिंधु सबसे प्रसिद्ध नदी है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। गोमल या गोमती नदी सबसे अंतिम नदी है। इस सूक्त में शिव को रुद्र कहा गया है। महिलाओं के गले में पहना जाने वाला जो पहने जाने वाला स्वर्ण आभूषण है, इसे निष्क अथवा निशाका कहा जाता है। नासदी सूक्त। ऋग्वेद का दूसरा मंडल सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद का दूसरा मंडल सबसे प्राचीन है तथा प्रथम भी है। और सबसे नवीन मंडल एवं अंतिम मंडल की बात की जाए तो पहला नंबर है
ऋग्वेद का दूसरा मंडल सबसे प्राचीन एवं प्रथम है। सबसे नवीन मंडल एवं सबसे अंतिम मंडल 10वां मंडल है। प्रथम मंडल की रचना 9वें मंडल के बाद तथा 10वें मंडल के पूर्व की गई है। तो सबसे पुराना मंडल और प्राचीन मंडल दूसरा है, सबसे नया है 10वां। वंश मंडल किसे कहते हैं? वंश मंडल क्या है दोस्तों? ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल को गोत्र मंडल अथवा ऋषि मंडल अथवा वंश मंडल कहा जाता है। जो ऋग्वेद है दोस्तों, ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल को ही ऋषि मंडल, गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों ऋग्वेद की शाखाएं। ऋग्वेद की शाखाएं भी चर्चा करिए तो इनकी 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। पहली शाखा है ऋग्वेद की साकल शाखा, दूसरी शाखा है वालकल शाखा, तीसरी है संखायन शाखा, चौथा है अश्वासालायन शाखा, पांचवा है मांडूक शाखा। तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं जिनका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की साकल शाखा जो है दोस्तों, यह प्रमाणित शाखा है। ऋग्वेद की साकल शाखा प्रामाणिक शाखा है। साकल शाखा के अनुसार ऋग्वेद के मूल सूक्तों की संख्या 1017 है। साकल शाखा के अनुसार ऋग्वेद के मूल सूक्तों की संख्या 1017 है। यह साकल शाखा में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं कुछ शब्द और उनका उल्लेख जो ऋग्वेद में है। कुछ शब्द हैं तथा उनका उल्लेख आइए देखते हैं। ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है इंद्र। इंद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार किया गया है। अग्नि का उल्लेख 200 बार किया गया है। 100 बार विष्णु का उल्लेख किया गया है। विष्णु का उल्लेख 100 बार। वरुण का उल्लेख 30 बार किया गया है। सबसे ज्यादा बार वरुण इंद्र का ही मिलता है 250 बार और अग्नि का 200 बार मिलता है। सबसे ज्यादा और भी है दोस्तों, हमने वो जो इंद्र का उल्लेख 250 बार है, लेकिन जन का उल्लेख 275 बार है। 275 जन। विश्व का उल्लेख 171 बार है। पिता का उल्लेख 235 बार है। माता का उल्लेख 234 बार है। माता पिता के उल्लेख की बात की जाए, पिता का तो उल्लेख शब्द है 235 बार, लेकिन माता का 234 बार है। ब्राह्मण का उल्लेख 15 बार किया गया है। 15 ब्राह्मण। क्षत्रिय का उल्लेख 9 बार। 15 ब्राह्मण, 9 क्षत्रिय तथा एक शूद्र और वैश्य। शूद्र और वैश्य का उल्लेख एक बार किया गया। ब्राह्मण का 15 बार, क्षत्रिय का 9 बार तथा वैश्य और शूद्र का 1 बार वर्णन किया गया है। राष्ट्र शब्द का उल्लेख 10 बार किया गया। ऋग्वेद में 10 बार किया गया। सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का उल्लेख 9 बार तथा गंगा का और पृथ्वी का और राजा का, चाहे गंगा हो नदी, चाहे पृथ्वी हो, चाहे राजा हो, इन सभी का उल्लेख एक बार किया गया। 9 समिति, 8 सभा, 10 राष्ट्र। यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया। जहां गंगा जी का उल्लेख 1 बार किया गया है, वही यमुना नदी तथा सरयू नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। यमुना नदी और सरयू नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। सोम देवता का उल्लेख 144 बार किया गया। सोम देवता का उल्लेख 144 बार किया गया है।
कृषि का उल्लेख 24 बार किया गया है। कृषि का उल्लेख 24 बार किया गया है तथा गाय का उल्लेख 176 बार किया गया, 176 गाय, तथा आर शब्द का प्रयोग 33 बार किया गया है, 33 आर 176 गाय, तथा घोड़ा का उल्लेख 275 बार किया गया है। घोड़े का उल्लेख 275 बार किया गया है और सैनिक का उल्लेख सैनिक का 20 से अधिक बार किया गया है। क्लियर नहीं इसका। और एक है बृहस्पति। बृहस्पति का उल्लेख दोस्तों 11 बार किया गया है। बृहस्पति का उल्लेख 11 बार किया गया है। एक नोट है दोस्तों, देख लीजिए, ऋग्वैदिक कंप्लीट। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों के नामों में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। हमने आपको पहले आगे बता भी दिया था कि ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों के नामों में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है, दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम ऋग्वेद का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होत्र कहा गया है। ये दोस्तों हो गया ऋग्वेद। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।